मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता सुकून, लेकिन मेरे दिल को मुयस्सर आ नहीं सकता। कोई नगमे तो क्या मुझसे मेरा साज भी ले ले, कोई नगमे तो क्या मुझसे मेरा साज भी ले ले, जो गाना चाहता हूँ वो मैं गा नहीं सकता। हेलो एंड वेलकम टू द शेयरिंग सैटरडे। मेरा नाम है हर्षित और आज शेयरिंग सैटरडे में अपनी रिश्तेदारी बुक्स और पोइट्री से करने वाला हूँ। बहुत समय ऐसा होता है ना कि मैं किताब पढ़ता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पोइट्री पढ़ना पसंद है, और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पोइट्री पढ़ना पसंद है इसलिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सो वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ शेयरिंग सैटरडे। अरे मैंने वो कहाँ रख दिया था, मिक्सर। हाँ, सो हम जूस बना रहे हैं और जूस पीने का फायदा यही है बहुत क्विकली सा बन गया, ये तो बहुत ज्यादा गंदा भी कर दिया है मैंने पूरा जगह। सो हम बात कर रहे थे बुक्स को पढ़ने की। तो देखिए ऐसा हुआ कि जब मैं दिल्ली पहुंचा ना तो वहां पर लोग बड़ी तेज फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे। दो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, लेकिन बात ऐसी थी कि इंग्लिश ना कितना भी आप पढ़ लो बोल पाते हो जब आप बोलने की प्रैक्टिस शुरू करते हो। और हम लोग हॉस्टल में रहने वाले लोग तो बिल्कुल ऐसा कोई शौक नहीं होता था कि हम इंग्लिश में बातचीत करें, तो भाई इंग्लिश बद से बदतर हो गई थी। तो बात ऐसी हुई, दिल्ली पहुंचने के बाद ऐसा जोर से खटका, यार सब अंग्रेजी में बात करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं। और इसकी वजह से बहुत एक्सप्रेशन दब जाते थे, क्योंकि जब कभी आप डिबेट्स में या किसी भी ऐसी डिस्कशन में पार्ट लेते हो और आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते थे तो ऐसे आप साइड लाइन कर दिए जाते थे। तो मुझे समझ में आया कि इंग्लिश बोलना कितना आवश्यक है। I understood the importance of English speaking and I felt this is the right time that I should pull up my socks and start speaking English. और तब से क्या था, मेरा रूममेट, एक मैं उसका नाम भी लेना चाहता हूँ, अनिर्बन चट्टोपाध्याय, मेरे डैड मॉम हर समय मुझे बोलते रहे कि किताबें पढ़ो फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, पर मैंने नहीं पढ़ी। पर उस अनिर्बन दोस्त का असर जिंदगी में कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो अनिर्बन ने बोला कि तुम्हें इंग्लिश ठीक करनी है, मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे बोला तुम किताब पढ़ना शुरू करो। अब मैं सोचा क्या पढूं। अब डैड मॉम की सलाह और डैड मॉम की जो संगति मेरे जीवन में रही वो बहुत असर की। यहाँ पे मेरे पास हर समय कोई ना कोई किताब रहता ही रहता है क्योंकि मॉम दे देती थी। तो भाई साहब, मेरी पहली किताब थी द काइट रनर। वो किताब मैंने पढ़ी जस्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने का शौक था या मुझे स्टोरी पसंद थी, बस अंग्रेजी ठीक करनी है। मेरे दोस्त ने बताया है कि किताब पढ़ो अंग्रेजी ठीक हो जाएगी, मैंने पढ़ना शुरू किया। तीसरा ऑरेंज, वेयर इज माय थर्ड ऑरेंज। तो ऐसा हुआ, अंग्रेजी सीखने के लिए तो किताब पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन किताब एक महासागर है दोस्तों। एक बार आप उसमें गोता लगा लेते हैं ना तो आपको गोता लगाए रखने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। उसके बाद क्या था, मेरे दिल्ली के साल मतलब 2011, 12, 13 मैंने सिर्फ और सिर्फ किताबों को दिया। स्कूल से कॉलेज गया, मैं किताब के साथ रहता रहा। हर वीक 1 से 2 किताब जरूर पढ़ता था। और इसके बाद मेरे किताब का आंकड़ा बढ़ के बहुत 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 मतलब अच्छा खासा हो गया। मैं अपने आप को एविड रीडर बुलाने लगा। फिर मैं निफ्ट आया और मुझे इसके बीच हर समय एक्सप्रेशन का काफी शौक था। और एक्सप्रेशन पोइट्री से बेहतर क्या हो सकती है, बिल्कुल कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। अहमद फराज तो मेरे बहुत ही पसंदीदा हुए हैं। इंग स्टेशन पे जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं तो वो अहमद फराज की पोइट्रीज को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं एक दो गजल के कुछ पंक्तियां देखे, यार चूहे ने कुतर दिया। मैं ये लॉकडाउन में अपने दोस्तों के घर पे ये सामान रखा, चूहे खा गए मेरी किताब, तो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अहमद फराज की कोई भी लाइन पढ़ो ना ऐसे दिल को छूती है। अब जैसे यही सुन लीजिए, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, यह जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। एक और पोइट्री मैं आपको सुनाता हूं जो असरारुल हक मजाज की लिखी हुई है। यार इस पोइट्री में जो लय है, जो धुन है, जो ताल है,
माशाअल्लाह, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है एहसास के हर झरोखे में चिंगारी जला दी गई है। अब देखिए उसकी कविता है, कविता का टाइटल है मजबूरियां, जो पूरी कविता मैं इंक स्टेशन पे डालूंगा। अगर आप इंक स्टेशन को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, इंक स्टेशन एक पोइट्री प्लेटफॉर्म है जो मैंने शुरू किया था जब मैं कॉलेज में था। तो आप इस वीडियो को इंक स्टेशन में पूरा देखिए। मैं एक दो लाइन आपको सुनाता हूं। मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता। देखिए थोड़ी एकदम सैड टोन में खींचती है ये पोइट्री। मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता, सुकून लेकिन मेरे दिल को मुयस्सर आ नहीं सकता। कोई नगमे तो क्या मुझसे मेरा साज भी ले ले, कोई नगमे तो क्या मुझसे मेरा साज भी ले ले, जो गाना चाहता हूँ वो मैं गाने। आज शाम में ही, अगर आपको ये पूरी पोइट्री सुननी है तो आइए आज शाम में ही ये इंक स्टेशन पे रिलीज हो जाएगा। तो सुनिएगा मेरी और भी पोइट्री को। और अगर मेरी पोइट्री पसंद आती है तो इंक स्टेशन पे मैं अब रेगुलरली वीडियोस डालना शुरू करूंगा। नॉट डेली एज दिस चैनल फॉर माय ब्लॉग, पर वीकली डालने की जरूर कोशिश करूंगा। होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ मी शेयरिंग मुझे कौन सी किताबें पसंद है एंड माय जर्नी ऑफ स्टार्टिंग रीडिंग अ बुक। आप भी अपनी जर्नी शेयर कीजिए। आपको कौन सा मोमेंट ऐसा हुआ जब आपने किताब पढ़नी शुरू करी। अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, एक पोइट्री की किताब हो या जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो कि अच्छा मैं इस दायरे में फिट बैठता हूँ, ये मेरा जॉनर है, ये मेरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। सचमुच किताब एक गहरा समंदर है, एक बार गोते लगाओगे ना तो मन करेगा हर दिन गोते लगाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक थम्स अप दे देना, और थम्स अप मतलब पीने वाला नहीं, एक थम्स अप मतलब लाइक बटन दबा देना, और अपने दोस्तों से प्लीज कहो कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रोथ बहुत अच्छा है लोगों की मेहरबानी से। लॉट्स ऑफ लव टू यू पीपल हु कमेंट ऑन माय वीडियोस, लॉट्स एंड लव। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय। ये तो बन गया कि इसको ऐसे ही पी जाए। यमी ऑरेंज जूस बना लेता हूँ मैं। अच्छा, घर में कोई ऐसा जूस शेयर करने वाला है नहीं। अगर आप घर में लोगों के साथ रहो तो ऐसे जूठा मत कीजिएगा अपने बर्तन को।